ये दिल्ली की वो जगह है जहां एक 20 साल की लड़की पर एसिड फेंका गया। पीड़िता दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर में है। 26 अक्टूबर की सुबह पुलिस के पास फोन आया कि 20 साल की लड़की पर एसिड अटैक हुआ है। जांच में पता चला कि अटैक करने वाला लड़की की जान पहचान का है। वो कई दिनों से पीड़िता को स्टॉक कर रहा था। आज तक से जुड़े अनमोल बाली की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता स्पेशल क्लास लेकर दिल्ली के लक्ष्मीबाई कॉलेज से आ रही थी। कॉलेज से कुछ मीटर आगे ही उसके बगल में एक बाइक आकर रुकी। 3 लोग सवार थे। एक बाइक चला रहा था, दूसरा एसिड पकड़कर बैठा था। उसने पीछे बैठे तीसरे आरोपी को बोतल पकड़ाई। फिर कुछ सेकंड के अंदर ही तीसरे आरोपी ने पीड़िता के ऊपर एसिड फेंक दिया। स्टूडेंट ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की। चेहरा बच गया, लेकिन दोनों हाथ जल गए। 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, जितेंद्र, ईशान और अरमान। आरोप है कि जितेंद्र बाइक चला रहा था, ईशान ने बोतल पास की और अरमान ने अटैक किया। हमले के बाद तीनों भाग गए। पूछताछ में पता चला कि जितेंद्र पीड़िता के घर के पास ही रहता है, उसे पहले से ही जानता था और पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था। इसे लेकर दोनों में बहस भी हुई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने पीड़िता का बयान छापा। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने बताया, मैं सड़क के किनारे चल रही थी, एहसास नहीं हुआ कि पीछे कोई आ रहा है। अचानक से एक बाइक सामने आई, हमला किया और वो भाग गए। मैं मदद के लिए चीखती रही। मैं किसी तरह मेन रोड तक गई, गाड़ियों को रोकने की कोशिश की, कोई नहीं रुका। मैं बेहोश होने लगी थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी स्कूटर से आया, पुलिस को फोन किया और मुझे थाने ले गया। पीड़िता ने बताया कि आरोपी जितेंद्र पिछले कई महीनों से उसका पीछा कर रहा था। पीड़िता ने जितेंद्र की पत्नी से इसकी शिकायत भी की थी, जिसके बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ था। पीड़िता के भाई ने मीडिया से बात की। उन्होंने क्या बताया वो सुनिए। सर, दोनों हैंड डैमेज है और पेट पे हो गया है। पेट पे भी ज्यादा। डॉक्टरों का क्या कहना है? डॉक्टरों ने कुछ बोला? अभी क्या इलाज चल रही है उसकी? सर, इलाज चल रहा है, अभी थोड़ा सीरियस है, एडमिट है अभी। सरकार से क्या मांग करते हैं कि ये आरोपियों को सजा होनी चाहिए? ऑब्वियसली सर, जस्टिस मिलना चाहिए हमें। दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष आर्यन मान ने बताया कि आरोपी जितेंद्र शादीशुदा है और उसका 1.5 साल का एक बच्चा भी है। और क्या बताया वो सुनिए। वो तीनों बाइक पे आए और उन्होंने अपनी जेब से एसिड की बोतल निकाली और उनके ऊपर फेंकने की कोशिश करी, पर उन्होंने अपना बैग ऊपर करके अपना बचाव करा, पर उनके दोनों हाथ पे एसिड लग गया और दोनों हाथ पे बर्न्स के निशान है, 5% बर्न है। और उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने जो अपराधी है जिन्होंने ये हरकत करी, एसिड फेंका है, उनका नाम जितेंद्र है। उन्होंने उनकी वाइफ को भी बताया, वो एक मैरिड पर्सन है और उनका एक 1.5 साल का बच्चा भी है। कई बार शिकायत दर्ज कराई गई और पुलिस ने एक्शन भी लिया, फिर भी वो लड़का बाज नहीं आ रहा था। आज उसने अपनी हद पार करी और दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट के ऊपर एक एसिड की बोतल फेंकी और उसके दोनों हाथों पे बर्न है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी ने कहा कि आरोपियों ने लड़की का पीछा किया और विरोध करने पर उस पर हमला कर दिया। दिल्ली पुलिस और सरकार दोनों सो रही हैं। अगर बीजेपी वाकई महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देती तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता के बयान और चोट के आधार पर बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। आसपास के लोगों और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच चल रही है। खबर को रिकॉर्ड किए जाने तक आरोपी फरार चल रहे हैं। जरूरी अपडेट आता है तो आप तक पहुंचाएंगे। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी ललन टॉप।